क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। इस पूरी सिचुएशन के जानने के बाद उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटली स्ट्रांग। पता है उन्होंने क्या कहा? थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक। अभी तक मैंने जितनी भी गलतियां किया सारा जल गया। अच्छा हुआ मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा। जिसको कोई खोना नहीं चाहे, जिसको न रहने पर भी लोग तारीफ करें, जिसको अपनी इज्जत करवाने आती हो, जिसके अंदर बात करने की कला हो, ऐसे मेंटली इंसान कैसे बने? एलोन मस्क कहते हैं कि मेरे पास 3 रॉकेट फेल होने की कैपेसिटी थी, जिसका मतलब यह है कि उन्हें भी पता था मैं फेल हो सकता हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग 1000 बार फेल होने के बाद भी कहते हैं मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो 999 रास्ते पता किया हूँ जो काम नहीं कर रहा है। आप वही करते आ रहे हो जो आप पहले करते थे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो पहले मिलता था। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंटल स्ट्रांग नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनूं, तो आप अपने जीवन में ये 4 चीज़ें उतार लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से नहीं डरते। फेलियर इस बात का सबूत है कि आप ट्राई तो कर रहे हो। अगर आप कामयाब होते हो तो अपनी फेलियर की वजह से, ना कि सक्सेस की वजह से। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। अगर आपके ड्रीम बड़ा है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। आप चाहे किसी भी सक्सेस लोगों की बुक उठाकर पढ़ लो। एलन मस्क, जैक मा, जिन्होंने 30 से 35 बार जॉब ट्राई किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और आज तो आप जानते ही होंगे कि जैक मा 318 बिलियन के मालिक है। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो आज इन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। क्योंकि जब अलीबाबा कंपनी शुरू हुआ था तो उस टाइम चाइना में इंटरनेट नहीं था। लोग बोलते थे कैसा पागल इंसान है, न जाने क्या क्या कर रहा है। याद रखना, जब तक लोग आपको पागल बोलना शुरू ना कर दे तब तक आप समझना कि आपका रास्ता सही नहीं है जिस पे आप चल रहे हो, क्योंकि पागल आदमी ही इतिहास रचता है। 90% सफलता कभी एक बार में नहीं मिलती। स्ट्रेस को स्ट्रेटजी में बदलो, गिव अप को गेट अप में कन्वर्ट करो, विक्टिम को विक्टर में कन्वर्ट करो। बहुत लोग के साथ होता क्या है, 10-20 बार फेल होने के बाद वरी बन जाते हैं। आपको वरी नहीं वॉरियर बनना है, एक योद्धा बनना है। क्योंकि शेर कभी कभी हाथी का शिकार करते वक्त घायल भी होता है लेकिन कायर नहीं बनता। वो फिर उठकर वार करता है और तब तक लड़ता है जब तक उसका जीत फिक्स नहीं हो जाता। इसे बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग। बाज एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जिंदा रहता है लेकिन 30-35 साल होने के बाद उसका चोंच शिकार करने के काबिल नहीं रहता। उसका पंजा भी कमजोर होने लगता है। फिर उसके पास 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो वो ऐसे ही मर जाए या अपने जीवन के चैलेंज को एक्सेप्ट करे। इसके लिए उसको 150 दिन की प्रोसेस रहता है। वो कोई पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर तब तक मारता रहता है जब तक कि उसका चोंच टूट नहीं जाता, और लास्ट में उसको सफलता मिलती है। कुछ दिन बाद उसका नया चोंच आ जाता है और शिकार करने के काबिल बन जाता है। दोस्तों, वही व्यक्ति सफल होता है जिनको हर मुश्किल में, हर परिस्थिति से निपटना आता हो। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से नहीं डरते। अगर आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा तो घबराओ मत, उससे आप बार बार ट्राई करो। क्योंकि जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार आपको एक नया रास्ता मिलता है, नया अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन भी 999 बार फेल हुए थे, तब जाकर उन्होंने बल्ब बनाया था। क्योंकि पढ़ लिख कर बैठने से अच्छा है कि आप पढ़ते रहो। जय हिंद।